नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पंचतंत्र की अद्भुत कथाओं की दुनिया में। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। कई बार बुद्धि और सूझबूझ से वह काम हो जाता है जो बल से कभी नहीं हो सकता। आइए सुनते हैं कौआ और दुष्ट सर्प। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि, धैर्य और सही योजना से सबसे बड़े संकट पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। एक घने जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस विशाल पेड़ पर कौआ और कौवी का एक जोड़ा रहता था। दोनों अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थे। लेकिन उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सर्प भी आकर रहने लगा था। हर वर्ष जब कौवी अंडे देती तो वह सर्प मौका पाकर घोंसले में पहुंच जाता और सारे अंडे खा जाता। बेचारे कौआ और कौवी हर बार दुहक में डूब जाते, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चल पाया कि उनका शत्रु कौन है। एक दिन कौआ और कौवी जल्दी भोजन पाकर लौट आए। तभी उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। दुष्ट सर्प उनके घोंसले में रखे अंडे खा रहा था। दोनों स्तब्ध रह गए। सर्प अंडे खाकर अपनी खोह में लौट गया। कौवी फूट फूट कर रोने लगी। तब कौए ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, हिम्मत रखो। अब हमें अपने शत्रु का पता चल गया है। हम अवश्य कोई उपाय निकालेंगे। कौए ने बहुत सोच विचार किया। फिर उसने बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर नया घोंसला बनाया। वह बोला, यहाँ चील मंडराती रहती है। सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं करेगा। कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए। कुछ समय बाद उनमें से 3 प्यारे बच्चे निकल आए। कौआ और कौवी बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि अब उनका परिवार सुरक्षित है। लेकिन दुष्ट सर्प अभी भी उसी पेड़ में रह रहा था। वह चुपचाप कौओं पर नजर रखता रहता। एक दिन उसने नया घोंसला खोज लिया और अवसर मिलते ही ऊपर चढ़ गया। घोंसले में तीनों नन्हे बच्चे अकेले थे। निर्दयी सर्प ने उन्हें एक एक करके निगल लिया और फिर अपनी खोह में लौट गया। जब कौआ और कौवी वापस आए तो उनका घोंसला खाली था। चारों ओर टूटे हुए पंख बिखरे पड़े थे। यह देखकर दोनों का हृदय टूट गया। कौवी रोते हुए बोली, क्या हर वर्ष हमारे बच्चे इसी प्रकार सर्प का भोजन बनते रहेंगे? कौआ कुछ देर चुप रहा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यहाँ से भागना समाधान नहीं है। विपत्ति के समय सच्चे मित्र ही काम आते हैं। दोनों सहायता मांगने अपनी मित्र लोमड़ी के पास पहुँचे। उन्होंने उसे सारी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और कुछ देर सोचने लगी। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, तुम्हें पेड़ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास उस दुष्ट सर्प को हराने की एक चतुर योजना है। लोमड़ी ने अपनी पूरी योजना समझाई। योजना सुनकर कौआ और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी का धन्यवाद किया और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। जंगल के पास एक सुंदर सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार वहां की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आती थी। लोमड़ी की योजना उसी सरोवर से जुड़ी हुई थी। अगले मंगलवार राजकुमारी सरोवर में उतरी। उसने अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख दिए। उन्हीं आभूषणों में एक अत्यंत कीमती हीरे मोतियों का हार भी था। तभी कौआ उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने अवसर देखकर राजकुमारी का हार अपनी चोंच में दबा लिया और धीरे धीरे उड़ने लगा। राजकुमारी की सहेलियां चीख उठी, देखो देखो, कौआ हार लेकर भाग रहा है। सैनिक तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। कौआ जानबूझकर धीरे धीरे उड़ रहा था।
वह सैनिकों को अपने पीछे लगाकर सीधे बरगद के पेड़ तक ले आया। जैसे ही सैनिक पास पहुँचे, कौए ने हार सर्प की खोह के भीतर गिरा दिया। सैनिक दौड़कर खोह तक पहुँचे। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। वहां राजकुमारी का हार पड़ा था और उसके पास एक बड़ा काला नाग कुंडली मारकर बैठा था। सैनिकों का सरदार चिल्लाया, सावधान, अंदर एक भयानक नाग है। उसने तुरंत अपना भाला खोह में घोंप दिया। घायल सर्प फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सर्प बाहर आया, सैनिकों ने चारों ओर से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में दुष्ट सर्प मारा गया। बरगद की ऊंची शाखा पर बैठे कौआ और कव्वी यह सब देख रहे थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार उनका सबसे बड़ा शत्रु समाप्त हो चुका था। दोनों ने अपनी बुद्धिमान मित्र लोमड़ी को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ आ गया था कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। सही समय पर सही बुद्धि सबसे बड़ी ताकत को भी हरा सकती है। सीख, सूझबूझ और बुद्धि से सबसे शक्तिशाली शत्रु को भी हराया जा सकता है। हर कठिन समस्या का समाधान बल से नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य से भी निकाला जा सकता है। यदि आपको यह पंचतंत्र कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद।